लखनऊ के आलमबाग के एक मोहल्ले में अमावस की एक रात एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम रहा था। सभी ओर बिजली की रोशनी से जगमगाहट थी। घरों में लोग जाग रहे थे, कहीं बातचीत हो रही थी तो कहीं टीवी चल रहा था। कहीं कोई अपनी गाड़ियों में आ रहा था, कहीं कोई जा रहा था। काफी भटकने के बाद भी किसी घर में घुसकर हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल रहा था। चोर बहुत निराश था। मन ही मन उसने इस मोहल्ले में चोरी करने का इरादा त्याग दिया और किसी दूसरे मोहल्ले की तरफ जाने की सोचने लगा। अचानक उसकी नजर एक गुप्त अंधेरे में घर की ओर पड़ी। उसने सोचा शायद इस घर में सभी लोग सो चुके हैं, मौका बढ़िया है। थोड़ी सी होशियारी यदि दिखाई जाए तो काम बन सकता है। वह दबे पांव उस घर की ओर बढ़ा। चुपके से बिना आवाज किए बाउंड्री वॉल लांग गया। धीरे धीरे घर की दरवाजे की ओर बढ़ा। घर के दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे लगा कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। धीरे से दरवाजा धकेलते हुए वह अंदर घुसा। उसने महसूस किया कि उस घर में कोई नहीं है। जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली। कमरे के चारों ओर टॉर्च की मध्यम रोशनी उसने घुमाई। कमरे में कहीं कोई नहीं था, कोई सामान भी नहीं था। उसने दूर से कमरे की ओर रुख किया। यह कमरा भी पूरी तरह खाली पड़ा था। वह बहुत निराश हो गया था। चलते चलते उसने इस मकान के तीसरे और आखिरी कमरे को भी देख लेने का मन बनाया। सने कमरे में घुसते ही एक कोने में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में एक बूढ़े जर्जर और कमजोर से आदमी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ गया। पास पहुंचने पर उस बूढ़े ने भी इस चोर की ओर नजरें उठाकर एक पल के लिए देखा, फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। वह बुजुर्ग एक लकड़ी जैसी सूखी रोटी को पोपले मुंह से मसूड़े से काटने की कोशिश कर रहे थे। रोटी कट नहीं रही थी। वह बहुत निराश थे, शायद भूखे भी थे। चोर से रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आप कौन हैं और इस अंधेरे घर में क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा मैं एक चोर हूँ। शरीर में जब तक जान थी, जब तक ताकत थी, तब तक मैं चोरियां करता रहा, लोगों को लूटता रहा, खूब धन कमाया, खूब अय्यासियां करता रहा। मेरी पत्नी असमय ही मर गई, मुझे शराब की लत लग गई। अब तक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने बताया कि शराब की लत के कारण वह कमजोर हो गए थे। कई बीमारियों ने भी आ घेरा था। जिंदगी में कोई काम तो कभी सीखा नहीं था। चोरियां करने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था। सो सारी जमा पूंजी खाने में और पीने में खर्च करने लगे। बाद में जब कुछ नहीं बचा तो एक एक घर का सामान बेच डाला। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा, भूख से बेहाल हूं मैं बेटा, चल फिर नहीं सकता। काफी कोशिश के बाद इसी घर में कई दिनों से सूख रही एक रोटी मिल पाई है। इसे खाने की कोशिश कर रहा हूं। मसूड़े सिल चुके हैं, रोटी कट नहीं रही। उन्होंने कहा, खैर छोड़ो, तुम कौन हो बेटा और इतनी रात गए इस अंधेरे सुनसान घर में क्या करने आए हो? चोर ने जवाब दिया। चोर की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं आपकी रोटी नहीं ले सकता। उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उस बुजुर्ग को देना चाहा, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन रुपयों को लेने से इनकार कर दिया और कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपना साथ दे दो, क्योंकि लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि लोग बात तक करना नहीं चाहते मुझसे। तुम रोज मिलने आया करो, तुम मुझसे बात करके सुकून हासिल होता रहेगा। चोर ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ बाबा, अब मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगा और चोरी जैसे काम को छोड़कर मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने पिता की तरह आपका ख्याल भी रखूंगा।
और इस तरह प्रभु की कृपा से दो दुरात्माओं को सज्ञान मिला और वे दोनों ही सत्य मार्ग पर चल पड़े। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा।